जय शिव गुरु। आज के कथा शिष्या बहन लोग खूब प्रेम से सुनब और बीच कथा से उठब ना, पूरा कथा सुनो। आई आज के कथा एगो पंडिताइन पे बा। गांव में एगो पंडिताइन रहलो। पंडित जी पंडिताइन शिव गुरु के शिष्य रहलो। शिव जी के 3 सूत्र के पालन करे लोग, चर्चा के वो लोग के पूरा ज्ञान रहे। वो पंडित जी के एगो सयान लड़की रहली। पंडित जी का कहले लड़की के शादी एगो घर दुआर बढ़िया देख के करा देले। लड़की गईली ससुराल। कुछ दिन बीतल, बाकी 2-4 दिन तो समझे में लड़की के लागल कि परिवार कैसन बा, घर में सास ससुर कैसन बा। कुछ दिन बीतल, 5-7 दिन बीतल, घर में झगड़ा लड़ाई होखे लागल। बात बात पे लड़की के ताना मारे लागल लोग, कुछ कहे लागल लोग। लड़की से बिना बात के झगड़ा होखे लागल। अब लड़की सुनत रहली, सुनत कोई भी कितना दिन तक सुनी। लड़की 20-25 दिन के बाद सुनली। ओकरा पहले धीरे धीरे जवाब लगली उ लोग के देवे लगली। कुछ दिन बीतल, बड़ा खराब परिवार रहे। लड़की मने मने सोचली कि हमर दुआर, हमर घर, हमर माई बाप कैसन बा। ए जात के पंडित लोग बा, लेकिन गइल गुजरल बाटे। कैसन फैमिली में हमार बाबूजी हमरा के बियाह कर देले। कुछ दिन बीतल, पंडिताइन कहली पंडित जी से कि बबी के कुछ दिन ला बुलाई थी। शादी के पहला बेर गइल बिया, हाल खबर का बा, कैसन बिया। पंडित जी तैयार होके लड़की के ससुराल गईले और लड़की के लिए अइले अपना घरे। बाकी लड़की अइली, घर के पंडिताइन लोग पूछल कि ए बेटे कैसन घर दुआर बा, कैसन पति बाड़ी, कैसन सास बाड़ी, कोनो चीज के तो दुख त नानू बा। लड़की शांत मन से कहली कि ना माई, जौन घर में हमर बियाह भइल बा उ घर के लोग अच्छा नहीं थे। बहुत बात कहेला, बहुत गाली गलौज करेला, बिना बात के झगड़ा करेला। उ घर में हमार बात सब ना होई, हम उ घर में ना जाई। पंडिताइन लोग कहल कि ऐसे काहे बोलत तारू। लड़की के बाप मतारी हाला धार्मिक परिवृत्ति के आदमी रहल लोग, समझावे लगल लोग कि इतने ना कहल जाला। लड़की जिद पर अड़ गई, कहली कि ना बाबूजी, हम वो घर में ना जाई। वो घर के लोग अच्छा नहीं थे, हर बात पे बोलेला, हर बात पे आनाकानी करेला, झगड़ा लहर करेला, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करेला। हम वो घर में जीते जीते कबो ना जाई बाबूजी। पंडित जी पंडिताइन दोनों लोग समझावे लगल लोग, देखा बेटी, अब करम में लिखाइल बा, अब तो रहे के उन्हें पड़ी। दोनों जना बड़ा बढ़िया से समझावे लगल लोग कि जब लड़की कुंवार रहेले त नैहर के शोभा होले। ए बेटी, अब तहार शादी हो गइल बा, तो नैहर के शोभा ना, अब ससुराल के शोभा बाड़ू। पंडित जी कहले बेटी, ससुराल तो जाए के पड़ी, ना जाइबू तो मान सम्मान पर ठेस पहुंची, हमनी के बदनामी होई। आ ना ससुर अगर जइबू तो देखो तोहरा समस्या के 2 समाधान बा। लड़की पूछली कि ए बाबूजी, का बाबू हमरा के बताई, हम तो जीते जी ना जाई, उ घर में हमार गुजारा ना होई। हम चाहे जिंदगी भर यही जा रह के रहुआ लोग के सेवा करब, लेकिन हम घर में ना जाई। पंडित जी कहल तोहर समस्या के 2 समाधान बा, ओकर 2 हल बा। या तो तू दूसर शादी कर लो, आ ना तो शिव गुरु के जाप कर, सब ठीक हो जाई।
लड़की सोचली, लड़की कहली दूसर शादी तो संभव नहीं खे, हम दूसर शादी ना करब, हम यही जा रह के रउआ लगिन के सर सेवा करब, लेकिन हम ससुराल ना जाइब आ ना ही दूसर बियाह करब। मना करे लगली कि ना बाबूजी हम ससुराल ना जाए, लेकिन हाँ एक बात राउर मानब कि शिव गुरु के जौन जाप बा उ जाप हम जरूर करब। पंडित जी समझौले कि ई जाप देख तहरा 3 महीना करे के पड़ी, शिव गुरु के जाप 3 महीना करबू त जाके कोनो एकर हल निकली। लड़की कहली कि जी बाबूजी हम 3 महीना करब, अगर 3 महीना में सब ठीक हो जाई तो सब ठीक बा, बाकी वो परिवार में हम ना जाई, यही जा करब। पंडित जी लगले समझावे कि ये बेटी जहाँ दर्द होला दवाई ओकरे होला, अब तू वहाँ के समस्या के यही जा जाप करबू तो कौनो फायदा ना होई, तहरा ससुराल जाए पड़ी। लड़की सोचली बड़ा निकम्मा परिवार बा, बड़ा दुष्ट परिवार बा, कैसे जाई। अब बाबूजी कहतनी कि ससुराल में ही जाप करे के पड़ी, आ ना तो दूसर समाधान बा बियाह कइल, बियाह तो हम ना करब। लड़की लगली सोचे, बाद में कहली कि बाबूजी रउआ कहतनी तो हम ससुराल जाए, लेकिन अगर 3 महीना में सब ठीक ना होई तो हम वापस यही घर में आई। पंडित जी कहले कि ठीक बा। लड़की जब आई रहली इहवा तो पंडित जी पंडिताइन भी बड़ा सोच में रहलो कि नया नौहर लड़की के बियाह भइल बा, लड़की के सास ससुर कोई खबर खोज भी नहीं खेले। हमार बेटी ठीक कहतिया कि झगड़ा लड़ाई होला, गाली गलौज होला, बेटी कहले आज इतना दिन हो गई कोई खोज खबर ना लेवे आई, ना ही बहू बुलावे आई। बहुत परेशान पंडित आई। लड़की सकरली कि हाँ बाबूजी हम जाई, लेकिन 3 महीना में अगर सब चीज ठीक ना भई तो हम वापस यही जाए। पंडित जी कहले कि ठीक बा, तू कल सब कुछ तैयार कर ला आ ससुराल चल। अब पंडित जी बेटी के तैयार करा के खुद से अपने हाथ बेटी के ले गई ससुराल छोड़ ले। वही जा सास ससुर देखते बेटी पर बाप पर टूट पड़ल लोग, यहाँ तक कि अभी ठीक से पैर दरवाजा तक पहुंचल ना, गाली गलौज सामने देवे लागे लोग। पंडित जी बड़ा शांत हो गईले, कहले कि बड़ा गलत घर में बेटी बियाह कर देले बानी, तब बेटी कैसे रही। लेकिन फिर भी पंडित जी समझा के भेजले रहे कि ए बेटी देखा तहरा के अगर कुछ भी वो लोग बोली तो कौनो बात के जवाब ना दी है, कितनो गाली कर दी तू एक शब्द ना बोली हो। आज जब जब देखिया कि कुछ बोला था लो मुंह में या झगड़ा लहर पे उतर आइल बड़ा लोग, जब कुछ कुछ भुनभुनाई लोग तब तो नमः शिवाय के जाप करियो, शिव गुरु के जाप करियो। तू अपना मन में गलत विचार गलत जवाब मत लियो, बाकी सब समझा उमझा के पंडित जी भेजले रह। पंडित जी लड़की तो जाके जबरदस्ती चुपचाप गईली अपना घर में, कोई तरह प्रवेश कर ले ली। पंडित जी उल्टे पांव अपना घरे आईले। बाकी अब लड़की बिना बुलाव ससुराल जे गई रहली तो उससे ज्यादा ही लोग दुर्दशा लागल करे कि बिना बुलवले आइल बिया। तरह तरह के बात, तरह तरह के शब्द, तरह तरह के गाली ये लोग लागल देवे। बस वो लोग जब जब स्टार्ट करे भुनभुनाई के तब तब लड़की अपना पापा के बतावल ही बात करे, पंडित जी के बतावल शिव गुरु के जाप करे। जब जब लड़की खाना बनावे लगली सबके आदर भाव करत रहली। अब कोई भुनभुनाए तो शिव गुरु के जाप मने मने करे लगस। अब एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, आई लोग के मन में बुझाए जे होका गइल बा। पहले तो आई रहे तो बड़ा जवाब देते रहे, लेकिन अब का भइल बा कि अब तो कुछ ना बोलतिया।
लेकिन ये लोग कौनो कसर ना छोड़लक, पहले से 2 गुना ज्यादा बात कहे लागे लोग। अब लेकी रोज खाना पीना बनावे, सबके पाँव पैर दबावे, अपन सोच जाए टाइम से उठे, काम काज करे, सबके आदर भाव करे, कोई बुनबुनाए कोई टुनटुनाए, अपना शिव गुरु के नाम बस जाप करे, मन में उहे रखे। अब धीरे धीरे एक दिन कर लोग, 2 दिन कर लोग मने मने, अब मन में सोचा लो जे ई तो जब बोलते नहीं खे तो फिर झगड़ा तो हो ही ना। अब 2, 4, 5, 6, 10 दिन अपने अपने बोला लो, अपने अपने सुन लो। ये लड़की बेचारी लेकिन कुछ जवाब ना दिहल। अब ये लोग एक दिन मन में सोचलक जे का हो गइल बाटे, इतना कुछ कहत नहीं सन, बोलत नहीं खे, पूरा आदर भाव सम्मान करतिया हमनी के। अब धीरे धीरे वो लोग कम कम बोले लगल, आज कुछ ज्यादा बोल गई। झगड़ा कबो देखी 2 तरफा होखेला, एक तरफ से कितनो आदमी बोली और दूसरा ना बोली तो झगड़ा होई भी ना करे। आई लोग बोल के चुपा जाए, लेकिन बोले ना, धीरे 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 अभी कम 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 होते गए। धीरे धीरे लड़की पे वो लोग के प्यार बढ़े लगल, जितना कुछ कह देता नहीं सही, कुछ जवाब ना देती है। फिर 1 महीना हो गई, 1 महीना में सब चीज ठीक हो गई। लड़की सोचली कि हमारे बाबूजी जौन कहत रहनी वो ठीके कहत रहनी। आई ने पंडिताइन जी के मन में चलता कि का स्थिति बा बेटी के तरह के माहौल अभी बा। पंडिताइन कहली कि ये पंडित जी जाई पता करी। 1 महीना बीत गई, बेटी कौना हाल में बिया, कुछ परिवर्तन भइल बा, क्यों लोग वही तरह बा। पंडित जी मन में सोचत 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 गईले तो दामाद देखले, ससुर देखले, देखते देखते बड़ा आदर भाव सम्मान से बैठावल लोग, नाश्ता पानी करावल लोग। पंडित जी इतना में समझ गईले कि सब ठीक बा। अब बाद में नाश्ता पानी करा के खुदे वो लोग कहला लोग कि बेटी से मिल ली। फिर पंडित जी बेटी से मिलने कहलन कि बेटी ठीक बाड़ू, सब ठीक बा। कहली कि हाँ बाबूजी, रउआ जौन कहनी सब ठीक बा, आ रउआ तो 3 महीना के टाइम दिले रहनी, 1 महीना में सब चीज ठीक हो गई बा। अब सब लोग आदर भाव से बोलेला, सब लोग मान सम्मान करेला और कोनो दुर्गति अपना करेला, अब कोनो गाली गलौज ना करेला। तो देखी शिव गुरु के जाप में इतना शक्ति बा कि परिवार कहाँ से कहाँ चल गई। पंडित जी भी खुश, लड़की भी बड़ी खुश कि शिव गुरु के महिमा से हमारे घर बस गई। शिव गुरु के लगली चर्चा करे, भजन करे, आ शिव गुरु के जाप करे। बाकी पंडित जी बड़ा खुशी से घरे अइले, पंडिताइन के बतैले कि हाँ बेटी के सब चीज ठीक बा। और पंडिताइन बड़ा खुश भइले लोग और शिव गुरु के हाथ जोड़े लोग, आभार व्यक्त कैले लोग, हे शिव गुरु रौरे महिमा से बेटी के घर बस गई। तो इहे बा शिव गुरु पंडिताइन के कथा।